Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for water signs, that is Cancer, Scorpio and Pisces. So let's start with Cancer के coming week आपको in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Cancer आपके cards आए हैं The High Priestess, Knight of Cups, King of Swords, Seven of Cups, The Magician and Page of Swords. So Cancer जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए मेजर अरकाना की ये दो इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं. तो आपका इंट्यूशन भी ये वीक में बहुत हाई रहेगा, बहुत स्ट्रांग रहेगा. ऊपर से आप तो मून से गवर्नड होते हो, नेचुरली वाटर साइन है एंड मून से भी गवर्नड एंड प्लस हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड. तो मतलब इंट्यूशन तो आपका इतना स्ट्रांग रहेगा कि आप हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक चुटकी में निकाल लोगे. आपका इंट्यूशन, आपका फीलिंग्स आपको बहुत आगे लेकर जाएगा. प्लस मैजिशियन का भी कार्ड आया है, तो आप लाइक अ मैजिकल मैनिफेस्टर, जो भी चाहते हो सब कुछ मैनिफेस्ट कर ही लोगे. किंग ऑफ स्पोर्ट्स आया है, पेज ऑफ स्पोर्ट्स आया है, तो एक प्रैक्टिकली भी आप अपने आप को बैलेंस्ड फील करेंगे. बट द ओनली प्रॉब्लम है इसके सेवन ऑफ कप्स आया है, तो कभी कभी आप ओवर थिंकिंग कर सकते हो, कभी कभी ओवर एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो, कुछ ज़्यादा ही खर्चा भी कर सकते हो. बट इवेंचुअली अगर देखा जाए तो पैसे भी आपके पास बहुत हैं, तो ऐसा कोई मैसिव प्रॉब्लम नहीं आ सकता. थोड़े बहुत कभी कभी ओवर थिंकिंग हो सकता है एंड कभी कभी आपको सैडनेस फील हो सकती है. बट अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई कैन से कैंसर वेरी मच पॉजिटिव वे अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट का ही आपके लिए द हाई प्रिस्टेस आ गया है, तो आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगा, बहुत हाई रहेगा. आप अपने प्रॉब्लम्स का इजीली सोल्यूशन निकाल लोगे. लाइक यू विल बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर. अपनी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करोगे ही, दूसरों के प्रॉब्लम्स भी आप इजीली सॉल्व कर ही लोगे. सेवन ऑफ कप्स आया है, तो कभी कभी ओवर थिंकिंग कर सकते हो, कभी कभी ओवर एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो, कभी सैडनेस आपको ज़्यादा फील हो सकती है. अपने फाइनेंसिस का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप ज़्यादा अगर खर्चा कर लोगे तो बैंकरप्ट भी हो सकते हो. एंड आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच भी फॉलो करने की ज़रूरत है. मतलब हवा में बातें करने की ज़रूरत नहीं है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा. एक रियलिस्टिक अप्रोच अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. हाई प्रिस्टेस का कार्ड ये भी कहता है कि आपका इंट्यूशन बहुत हाई है, तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड फील्ड में है, जैसे कि टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, तो उसमें भी आपको बहुत सक्सेस मिल सकता है, आप बहुत आगे जा सकते हो. नेम, फेम, रिकॉग्निशन मिल सकता है. नाइट ऑफ कप्स आया है, तो आपकी तरफ एक ऑफर लेटर भी आ रहा है, एक अपॉर्चुनिटी भी आ रहा है. तो अगर आप किसी अपॉइंटमेंट लेटर का वेट कर रहे थे, किसी ऑफर लेटर का वेट कर रहे थे, तो उसमें आपको सक्सेस मिल सकता है. मैजिशियन का कार्ड आया है, तो लाइक यू विल बी अ मैजिकल मैनिफेस्टर. जो भी चाहते हो आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर लोगे. साम दाम दंड भेद का फॉर्मूला अप्लाई करके हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन इजीली निकाल लोगे. प्लस आपके लिए इन्फिनिटी का भी सिंबल है, तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस. तो पैसे भी आपके पास बहुत होंगे, फाइनेंशियली भी आप बहुत अबंडेंट रहोगे. एंड लाइक मैजिकल मैनिफेस्टर, आप हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपने इजीली निकाल ही लोगे. किंग ऑफ स्पोर्ट्स आया है, तो आपका नेचर भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल रहेगा, लॉजिकल रहेगा. मतलब सी इमोशनली भी एंड प्रैक्टिकली भी दोनों चीज़ों का आप बैलेंस करके चल सकते हो. कभी कभी पेज ऑफ स्पोर्ट्स आया है, तो मूड स्विंग्स हो सकता है, आपका कन्फ्यूजन में थोड़ा बहुत रह सकते हैं माइंड. बट मूड स्विंग्स की वजह से थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे, बट ऐसा कोई मैसिव प्रॉब्लम तो नहीं है. इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से कैंसर वेरी मच पॉजिटिव वे अहेड फॉर यू. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है. थोड़ा बहुत ओवर थिंकिंग हो सकता है, ओवर एक्सपेक्टेशंस रख सकता है. एंड आप थोड़े बहुत अपने पार्टनर से कहा-सुनी कर सकते हो, थोड़ी बहुत नोक झोंक हो सकती है. बट क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आया है, तो आप थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होके या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कॉम्प्रोमाइज़ करके, बेसिकली साम दाम दंड भेद का फॉर्मूला अप्लाई करके अपने रिश्ते को भी आप बचा ही लोगे. नाइट ऑफ कप्स आया है, तो अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हो तो भी आपके पार्टनर आपको प्रपोज कर सकता है, आपका नया रिश्ता स्टार्ट हो सकता है. हाई प्रिस्टेस का कार्ड कहता है कि आपको लोगों की बुरी नज़र से अपने रिलेशनशिप को बचा कर रखना होगा. एंड किंग ऑफ स्पोर्ट्स एंड पेज ऑफ स्पोर्ट्स आया है, तो थोड़ा बहुत कभी कभी आपका फोकस करियर पर ज़्यादा जा सकता है, या फिर आप कुछ ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल हो सकते हो. बट ऐसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, छोटी मोटी नोक झोंक है, वो इजीली सॉर्ट आउट हो सकती है. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई कैन से कैंसर पॉजिटिव वे अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको माइनर सा हेडेक रह सकता है, नीज़ में पेन रह सकता है, थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी थकावट रह सकती है, उस वजह से थोड़ा सा बैक इशू रह सकता है, पीठ दर्द रह सकता है.
एंड बाकी जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहिएगा, अपने माइंड को शांत रखिएगा, खुश रहिएगा, मेडिटेशन करिएगा. ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई कैन से कैंसर पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से कैंसर ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. Now let's see for Scorpio के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा. सो स्कॉर्पियो के कार्ड्स आए हैं डेथ, नाइट ऑफ स्पोर्ट्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, द वर्ल्ड एंड 6 ऑफ स्पोर्ट्स. सो स्कॉर्पियो जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो, आपके लिए मेजर अरकाना के ये दो इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं. तो पैसों की तो आपके ऊपर बारिश होगी, नेम फेम रिकॉग्निशन सब कुछ मिलेगा. द वर्ल्ड का कार्ड आ गया है, तो पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी, आपके सारे विशेस फुलफिल होंगे, सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे, किसी भी चीज़ की आपको कमी महसूस नहीं होगी. हालांकि डेथ का कार्ड आया है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स रह सकता है आपको अपने ओल्ड कनेक्शंस को जाने देना, क्योंकि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ तभी आएंगी जब पुरानी चीज़ें जाएंगी. तो न्यू कनेक्शंस तभी बनेंगे जब ओल्ड कनेक्शंस का दी एंड होगा. तो बहुत सारा न्यू बिगिनिंग्स है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है, बट साथ ही साथ ट्रांसफॉर्मेशन भी है. एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नेवर अ ईजी प्रोसेस. आप कभी कभी कुछ ज़्यादा इरिटेट हो सकते हो, अग्रेसिव हो सकते हो, फ्रस्ट्रेट हो सकते हो. इतना पैसा है फिर भी अपने पैसे से इतना आपको सेटिस्फैक्शन फील नहीं हो सकता, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि बेसिकली आप अपने इनकम से इतना खुश महसूस नहीं करेंगे, सेटिस्फाइड फील नहीं करेंगे. हालांकि 6 ऑफ स्पोर्ट्स है तो आप थोड़ा बहुत अपने रिलेशनशिप में भी मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, बट पास्ट की चीज़ें आपके माइंड में चलती रहेंगी. बट फिर भी क्योंकि मेजर अरकाना की ये दो इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, तो आई कैन से स्कॉर्पियो ओवरऑल पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही डेथ का आ गया है, तो इट सेज कि आपके लिए पूरा 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन होगा. एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नेवर अ ईजी प्रोसेस. अभी तो आपको ऐसा फील होगा कि सब पूरी दुनिया आप पे मतलब सिर पे टूट पड़ा है, आसमान टूट पड़ा है, बट क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए अच्छा है, तो भले अभी अनकंफर्टेबल फील हो, बट ये यूनिवर्स आपको ट्रेन कर रहा है ताकि आगे जाके आप और ज़्यादा एक्सेल कर सकें अपने लाइफ में. क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड आया है तो पैसे आपके पास बहुत होंगे, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत होंगी. एंड डेथ का कार्ड भी भले ही ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता हो, बट ये न्यू सनराइज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू बिगिनिंग्स भी बहुत दिखाता है. तो आपके जो भी ओल्ड पैटर्न्स थे, ओल्ड रूटीन्स थे, वो सारे दी एंड हो जाएंगे, सारे ख़त्म हो जाएंगे. नाइट ऑफ स्पोर्ट्स आया है तो आप कभी कभी कुछ ज़्यादा अग्रेसिव हो सकते हो, रिस्क कुछ ज़्यादा ही ले सकते हो, बट आपको ये ध्यान रखना होगा कि रिस्क लेने के चक्कर में आप जोश में होश ना खो बैठें. ये बात का आपको बहुत ध्यान रखना होगा. द वर्ल्ड का कार्ड आया है तो आपके सारे विशेस फुलफिल होंगे, सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे, पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी. तो आपके लिए लक आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है, गुड लक का आपको बहुत सपोर्ट रहेगा. एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो ये कहता है कि आपके पास पैसे तो बहुत हैं, फिर भी आप अपने इनकम से खुश नहीं हो. बेसिकली आप ये सोच रहे हो कि मैं एक सेकंड इनकम जनरेट कर लूँ एंड एक पार्ट टाइम जॉब कर लूँ, पार्ट टाइम बिजनेस कर लूँ. ये सारी चीज़ें भी आपके माइंड में अभी भी चल रही हैं. एंड लास्टली 6 ऑफ स्पोर्ट्स आया है तो आप कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो, लॉजिकल हो, एंड अभी भी थोड़ा बहुत ट्राई कर रहे हो अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, एंड आप धीरे धीरे कर ही लोगे. प्लस ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं, नाइट ऑफ स्पोर्ट्स एज वेल एज 6 ऑफ स्पोर्ट्स, कि आपको काम के लिए, करियर के लिए ट्रैवल बहुत करना पड़ सकता है. तो ये पूरा वीक आपके लिए ट्रैवलिंग बहुत है करियर को लेके. तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से स्कॉर्पियो ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही डेथ का आ गया है. तो ब्रेकअप भी पॉसिबल है, डिवोर्स भी पॉसिबल है, लड़ाई झगड़ा भी बहुत पॉसिबल है, क्योंकि डेथ का कार्ड एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड दिखाता है. एंड ये भी दिखाता है कि जो लोग भी फालतू के हैं आपकी लाइफ में, यूनिवर्स आपसे वो सारे लोग दूर कर देंगे. तो जो लोग भी जाते हैं उनको जाने देना, ओल्ड कनेक्शंस जाएंगे, फालतू के लोग जाएंगे, तो ही अच्छे लोग आपकी लाइफ में आएंगे. नाइट ऑफ स्वर्ड्स भी यही कहता है कि लड़ाई झगड़े होने के बहुत हाई चांसेस हैं, क्योंकि आप कभी कभी कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव भी हो सकते हो. 6 ऑफ स्वर्ड्स भी कहता है कि आप थोड़ा थोड़ा मूव ऑन कर रहे हो अपना पास्ट से, बट पास्ट की चीज़ें आपके माइंड में अभी भी थोड़ा बहुत घूम रही हैं, बट धीरे धीरे आप रिकवर कर ही लोगे. तो ऐसा कोई ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ नहीं होंगे. पैसे को लेकर थोड़े बहुत कहाँ सुनिए लड़ाई झगड़े होने के चांसेस हैं, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से
थोड़ी बहुत कहा-सुनी हो सकती है आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, आपके एंड आपके फैमिली के बीच में। बट क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो अगर आप बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए भी ट्राई कर रहे थे, तो जो लोग अच्छे हैं, हैप्पीली मैरिड हैं या फिर अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, तो उनके लिए गुड न्यूज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड द वर्ल्ड का कार्ड भी कार्मिक फेज दिखाता है, तो ये भी कहता है कि जो लोग भी फालतू के हैं उनको जाने दो अपनी लाइफ से। तो ये एक अच्छी ही साइन है। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से स्कॉर्पियो ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो ये पूरा वीक, जैसे कि मैंने कहा था कि आपको काम के लिए, करियर के लिए ट्रैवलिंग बहुत करना पड़ेगा, उस वजह से थोड़ी बहुत थकावट आपको महसूस हो सकती है। तो ट्रैवलिंग की थकावट महसूस होगी, प्लस आपको माइनर सा हेडेक रह सकता है, थोड़ा बहुत फाइनेंशियल स्ट्रेस रह सकता है, एंड पीठ दर्द रह सकता है, मतलब बैक इशू रह सकता है। एंड अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़ रह सकते हैं। बाकी नथिंग सीरियस ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो। आई विल से स्कॉर्पियो अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में से स्कॉर्पियो ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर पाइसेस के कमिंग वीक आपका इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो पाइसेस आपके कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। सो पाइसेस, जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो, आपके लिए मेजर अरकाना के ये दो इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला है, तो मतलब सेलिब्रेशन वाला टाइम रहेगा, शादी भी फिक्स हो सकती है, नया घर भी खरीद सकते हो, नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स है, तो फाइनेंसेस भी आपके अच्छे ही होंगे, एंड आपका फोकस अपने करियर पर बहुत ज़्यादा रहेगा। आप यही सोचते रहोगे कि मैं अपने करियर को और कैसे एक्सेल करूं, अपने स्किल्स को और कैसे इम्प्रूव करूं, यही सारी चीज़ें आपके माइंड में चलती रहेंगी। द ओनली प्रॉब्लम है इसके 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आपके पास जो भी नेगेटिविटी है वो आपकी खुद की बनाई हुई है, आपकी सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी है। मतलब जो भी आप उल्टा फुल्टा नेगेटिव सोच रहे हो वो आपके खुद की नेगेटिव सोच है, ऐसा कुछ रियलिटी में नहीं है। तो आपको जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचना है। एंड 4 ऑफ कप्स कहता है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत अपने लेजीनेस को छोड़िए, केयरलेसनेस को छोड़िए। अगर ये दोनों चीज़ें आपने कर ली तो ये पूरा वीक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई कैन से पाइसेस ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आप अपने स्किल्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, एनहेंस कर सकते हो। आपका पूरा फोकस अपने करियर पर रहेगा, अपने जॉब पर रहेगा। मतलब आप यही सोचते रहोगे कि मैं और कैसे इम्प्रूव करूं जिससे मैं और आगे बढ़ सकता हूं अपने काम में, अपने करियर में। 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो 4 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आपको अगर आप रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं तो आपको सक्सेस मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, बेच सकते हो, बहुत इनकम जनरेट कर सकते हो, नया घर खरीद सकते हो, नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। जजमेंट का भी कार्ड आया है, तो आपको सक्सेस लास्ट मोमेंट पे मिल सकता है। मतलब बेसिकली आपने बहुत मेहनत कर लिया एंड आपने उम्मीद छोड़ दी कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, तब जाके आपको सक्सेस मिल जाएगा एकदम लास्ट मोमेंट पे। एंड क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, तो आपको थोड़ा कार्मिक फेज भी चल रहा था, बट वो अब ख़त्म हो गया, तो अब आपके लिए गुड न्यूज़ ही है। सारे विशेज़ आपके फुलफ़िल होंगे, सारे डिज़ायर्स आपके फुलफ़िल होंगे। द ओनली थिंग इसके 2 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। ग्रजेस भी आपने बहुत पाल के रखे हैं, मतलब आपके साथ पास्ट में किसी ने कुछ बुरा किया होगा तो आपने खुन्नस भर के रखी है। आपकी सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी है, आपके आसपास कुछ नेगेटिव नहीं है, फिर भी आप ट्रस्ट इश्यूज़ रखोगे, एंगर इश्यूज़ रखोगे, हर किसी के ऊपर शक करोगे, ग्रजेस आपने बहुत पाल के रखे हैं। तो आप अपने वर्क प्लेस पे मिक्स ही नहीं हो पाओगे, किसी पर एक तो भरोसा नहीं कर पाओगे एंड मिक्स ही नहीं हो पाओगे अपने कलीग्स के साथ। एंड 4 ऑफ कप्स कहता है कि आपको लोगों को डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ऐसी सारी चीज़ें मत करिएगा। एंड अपने कंफर्ट जोन से भी थोड़ा सा बाहर आइए, थोड़ा सा केयरलेसनेस एंड लेजीनेस को छोड़िए। अगर ये दोनों चीज़ें पर आप अपना कंट्रोल रख लें तो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से पाइसेस वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी
आपके लिए जजमेंट का कार्ड आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो अगर आप बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो ये वीक में आपकी शादी फिक्स होने के बहुत हाई चांसेस हैं। लव मैरिज भी फिक्स हो सकता है, अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकता है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो आपके थोड़ा कार्मिक फेज भी चल रहा था। तो जो लोग भी फालतू के लोग थे वो आपकी लाइफ से चलते बन सकते हैं, जा सकते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपका फोकस अपने करियर पर ज़्यादा रह सकता है, जिस वजह से आप अपने पार्टनर को उतना टाइम नहीं दे पाओगे। तो आपका पार्टनर थोड़ा बहुत कंप्लेन कर सकता है। एंड अगेन 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी, लड़ाई झगड़े बहुत हो सकते हैं, ग्रजेस आपने बहुत पाल के रखे हैं, ट्रस्ट इश्यूज भी आपके माइंड में बहुत हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड को नेगेटिवली हैम्पर करेगी ही, साथ ही साथ अपना रिश्ता भी आपको बिगाड़ेगी, मतलब आपके रिलेशनशिप को भी बिगाड़ेगी। एंड 4 ऑफ कप्स भी यही कहता है कि आप सबको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो, सबके ऊपर धौंस जमा रहे हो। तो आपके वर्क प्लेस पे भी आपका नाम खराब होगा, प्लस आपके पर्सनल रिलेशनशिप भी ख़राब होंगे। तो ये आपको अपने ईगो एंड अपने एंगर पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना ही पड़ेगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से Pisces पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो एनर्जी और एंथुजियाज्म तो है क्योंकि वॉन्ट्स का कार्ड आया है, बट क्योंकि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो अपने मेंटल हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखिए, पॉजिटिव सोचिए, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़िए, मेडिटेशन करिए, अपने मन को जितना हो सके उतना खुश रखिएगा। 4 ऑफ कप्स कहता है कि आपको अपने डाइट का भी बहुत ध्यान रखना होगा, खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखना होगा, एंड सबसे ज़्यादा तो अपने मेंटल हेल्थ का ही आपको ध्यान रखना है। अगर आपने अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रखा तो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से Pisces एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में से Pisces ओवरऑल पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was the weekly predictions for water signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.